नमस्ते बच्चों। तो हम लोग आज क्या करने वाले हैं? जी हाँ, हमारे लाइट चैप्टर के एक्सरसाइज क्वेश्चंस यानी हम बुक बैक एक्सरसाइज हम करेंगे। तो सभी अपने नोटबुक के साथ तैयार हो जाइए। चलिए, हम लोग जो है बच्चों क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, और जो फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स और मैच द कॉलम है वो सब आपको स्वयं करना है। ओके, उसमें कोई भी डाउट हो तो आप क्या कर सकते हो, पूछ सकते हो। चलिए, तो हम लोग हमारे क्वेश्चन आंसर्स की तरफ चलते हैं। ओके, सब लोग अपने टेक्स्ट बुक निकाल लीजिए सामने। सो लेट अस स्टार्ट विथ अवर फोर्थ क्वेश्चन। ओके, चलिए सब क्वेश्चंस लिख लीजिए। State the characteristics of the image formed by a plane mirror. ओके, सब क्वेश्चंस लिख लीजिए। स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय ए प्लेन मिरर। जो प्लेन मिरर से जो इमेज बनती है वो किस तरह के इमेज बनता है, उसके बारे में आपको क्या करना है, पॉइंट वाइज लिखना है। चलिए, तो पहला पॉइंट लिखते हैं। आंसर शुरू कर दीजिए, सभी लिखना। क्वेश्चन हो गया आप सबका? ओके, चलिए हम लोग आंसर की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट लिखिए। प्लेन मिरर फॉर्म्स प्लेन मिरर फॉर्म्स एन इरेक्ट इमेज। कैसे इमेज फॉर्म करता है, इरेक्ट होता है। ओके, तो किस किस तरह के इमेज फॉर्म होता है वो हम क्या कर रहे हैं, इसमें एक एक करके लिख रहे हैं। तो प्लेन इमेज सबसे पहले लिख लीजिए, कैसा इमेज फॉर्म करता है, इरेक्ट। सेकंड क्या है, दूसरा पॉइंट क्या, इट फॉर्म्स ए वर्चुअल इमेज, या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हो कि प्लेन मिरर फॉर्म्स एन इरेक्ट एंड वर्चुअल इमेज। ओके, वर्चुअल इमेज भी बना सकता है और इरेक्ट इमेज भी बना सकता है। द इमेज फॉर्म्ड इज इरेक्ट एंड वर्चुअल, दोनों हो सकता है। या फिर फर्स्ट पॉइंट, प्लेन मिरर फॉर्म्स एन इरेक्ट इमेज। सेकंड पॉइंट, इट फॉर्म्स ए वर्चुअल इमेज। ये दोनों हो गए। ओके, चलिए अब तीसरा पॉइंट लिखते हैं। ओके, size of the image size of the image is same as that of the object। यानी जो ऑब्जेक्ट की जैसा साइज है उतना ही क्या होगा, उसी की तरह जो इमेज है उसका भी क्या होगा, साइज सेम होगा। साइज ऑफ द इमेज इज सेम एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। हमने पहले भी जो है पॉइंट्स लिखे हुए हैं। ओके, हमने पहले भी क्या कर रखा है, इमेज फॉर्म्ड बाय ए प्लेन मिरर के बहुत सारे पॉइंट्स लिख रखे हैं। ओके, जरा एक और बार रिवाइज कर लीजिए इसको। चलिए, तीसरा पॉइंट हो गया, साइज ऑफ द इमेज इज सेम एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। चलिए अगला पॉइंट। फोर्थ पॉइंट देखिए। इमेज इज फॉर्म्ड इमेज इज फॉर्म्ड at the same distance image is formed at the same distance behind the mirror behind the mirror as the object stands in front of it। तो कैसे उसकी डिस्टेंस भी कैसे होगा बच्चों, उसकी डिस्टेंस भी जो है सेम होगा, जो इमेज और जो है ऑब्जेक्ट का जो बनेगा। इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आर इक्वल। ठीक है, कैसा होगा, जो इमेज का डिस्टेंस है और जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है वो इक्वल होगा। तो इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आर इक्वल। ओके, तो ये बात आप याद रखिएगा कैसा होता है। इमेज इज फॉर्म्ड एट द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट स्टैंड्स इन फ्रंट ऑफ। तो दोनों जो कैसा होगा, डिस्टेंस जो है सेम होगा। चलिए फोर्थ पॉइंट हो गया।
हो गया तो यस बोल दीजिए। चलिए हम देखते हैं आप क्या बोल रहे हो। ओके यस हो चुका है। चलिए अगला पॉइंट है। इमेज फॉर्म्ड इज इमेज फॉर्म्ड इज ए लैटरली इन्वर्टेड इमेज। किस तरह से होगा? इन्वर्टेड होगा इमेज। ओके जैसे कि हमने बताया था, राइट हैंड साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट सीम्स टू बी द लेफ्ट हैंड साइड। ओके एंड वाइस वर्सा। यानी अगर आप सीधा हाथ उठाओगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आपने दूसरा हाथ उठा रखा है ना। दाएं हाथ उठाओगे तो बाया लगेगा, और बाया उठाओगे तो दाया हाथ लगेगा। तो वो पॉइंट भी लिख लीजिए। कैसा है? इमेजेस आर लैटरली इन्वर्टेड। इन्वर्टेड इमेज जो है बनता है। ओके उसके एग्जांपल हमने बता रखा है, राइट हैंड साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट सीम्स टू बी द लेफ्ट हैंड साइड एंड वाइस वर्सा। यानी जो जो हाथ राइट को उठाओगे तो ऐसा लगेगा लेफ्ट हैंड उठा रखा है, लेफ्ट हैंड को उठाओगे तो क्या लगेगा कि जैसे कि राइट हैंड उठाया हुआ है। ओके तो ये पांचों पॉइंट्स हो गए बच्चों। हो गया। ओके चलिए एक और बार पॉइंट्स को दोबारा बता देते हैं, जरा एक और बार पढ़ के दिखा देते हैं। ओके जिनका छूट गया है यू कैन राइट। स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय ए प्लेन मिरर। आंसर क्या है? प्लेन मिरर फॉर्म्स एन इरेक्ट इमेज, इट फॉर्म्स ए वर्चुअल इमेज। फिर कैसा होता है? साइज ऑफ द इमेज इज सेम एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके फिर जो है, इमेज इज फॉर्म्ड एट द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट स्टैंड्स इन फ्रंट ऑफ इट। फिर जो है अगला पॉइंट क्या है? इमेज फॉर्म्ड इज ए लैटरली इन्वर्टेड इमेज। कैसा है? कैसा होता है? राइट हैंड साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट सीम्स टू बी लेफ्ट हैंड साइड एंड वाइस वर्सा। और जो है उसी जैसे जो भी हम हाथ उठाए या फिर जो भी चीज दिखाए हम लोग कैसा लगता है जैसे उल्टा दिख रहा है। ओके अलग उठाया हुआ है हमने। जैसे राइट हैंड को उठाया है तो लेफ्ट हैंड उठाया हुआ है, लेफ्ट को उठाकर अगर आप देखोगे तो राइट को उठा हुआ दिखेगा आपको। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन जो है आपको स्वयं देखकर करना है। ओके लेकिन फिर भी हम जरा बता देते हैं। फाइंड आउट द लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट और एनी अदर लैंग्वेज नॉन टू यू इन विच। यानी आपको अंग्रेजी या फिर कोई भी भाषा जो आपको पता है उसमें आपको अल्फाबेट्स देखना है। और फिर क्या देखना है? इन विच द इमेज फॉर्म्ड इन ए प्लेन मिरर अपीयर्स एग्जैक्टली लाइक द लेटर इटसेल्फ। क्या उसी की तरह लगते हैं या उल्टा दिखते हैं या सीधा दिखते हैं उसके जो लेटर्स है। ओके डिस्कस योर फाइंडिंग। ये जो है आपको स्वयं करना है। आपको जो है क्या करना है? जो आपको प्लेन मिरर के सामने यानी लेटर्स को लिख के आपको दिखाना है कि वो कैसा दिखता है, सीधा दिखता है या टेढ़ा दिखता है, उल्टा दिखता है, कैसा दिखता है। ओके तो देखिए जैसे कि इसमें क्या है, लेटर्स लाइक AHIMOTUVW है ना, ये सारे लेटर्स जो है कैसे होते हैं? अपीयर सेम व्हेन सीन थ्रू ए प्लेन मिरर। ओके इसको जरा आप परीक्षण करके देखिएगा और आप देखिएगा कौन कौन से लेटर्स जो है आपको सेम दिखते हैं या कौन कौन से जो है इन्वर्टेड दिखते हैं। ठीक है किस तरह के इमेज जो है आपको मिलता है। ओके चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। ये हो गया बच्चों। चलिए अब हम लोग जो है सिक्स वन देखते हैं। सिक्स क्वेश्चन देखिए। व्हाट इज ए वर्चुअल इमेज? सिक्स क्वेश्चन। व्हाट इज ए वर्चुअल इमेज? गिव वन सिचुएशन। क्या करना है आपको? एक सिचुएशन ऐसा दिखाना है या फिर बोलना लिखना है वेयर ए वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड, जब वर्चुअल इमेज जो है फॉर्म होता है। आंसर लिखिए। द इमेज विच कैनॉट बी टेकन ऑन ए स्क्रीन
आप सबको पता है क्या है वर्चुअल इमेज, है ना? बहुत बार हम बता चुके हैं, आपको अभी अच्छे से याद हो गया होगा। तो कौन सा है वर्चुअल इमेज? द इमेज विच कैनॉट बी टेकन ऑन ए स्क्रीन इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। पहले यहां तक लिख लीजिए। यानी जो स्क्रीन में हम ऑब्टेन नहीं कर सकते, द इमेज दैट कैनॉट बी ऑब्टेन ऑन ए स्क्रीन इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। ओके, यहां तक हो गया? क्या है वर्चुअल इमेज? चलिए, उसके बाद फिर आपको लिखना है when some object when some object is placed very close to the when some object is placed very close to the concave mirror, we don't get any image on the wide screen. We don't get any image, यानी जब कॉन्केव मिरर के बहुत ही पास कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ होता है तो क्या होता है? We don't get any image on the wide screen. जो हमने स्क्रीन जो प्लेस किया होता है वहां पर क्या नहीं होता? वहां पर जो है इमेज नहीं मिलता। वी डोंट गेट एनी इमेज ऑन द वाइड स्क्रीन प्लेस्ड बिहाइंड द मिरर। प्लेस बिहाइंड द मिरर। यहां तक हो गया बच्चों? ओके। The image which cannot be taken on a screen is called virtual image. When some object is placed very close to the concave mirror, we don't get any image on the wide screen placed behind the mirror. Such image is called virtual image. ऐसे इमेज को हम लोग क्या कहते हैं? वर्चुअल इमेज कहते हैं। हो गया? चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट टू डिफरेंसेस बिटवीन ए कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव लेंस। कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव लेंस के आपको क्या बताना है? डिफरेंसेस बताना है, उसके बीच में क्या अंतर है। हो गया क्वेश्चन? स्टेट टू डिफरेंसेस बिटवीन ए कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव लेंस। चलिए आंसर देखते हैं। ओके, कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्केव लेंस, इस तरह से आपको क्या करना है? दो कॉलम्स खींचने हैं, ठीक है? दोनों तरफ आपको लिखना है। कॉन्वेक्स लेंस कैसा होता है? कॉन्वेक्स लेंस कैसा होता है? थिक इन द मिडल। अब ऐसा भी लिख सकते हो, इट इज थिक इन द मिडल एंड थिन एट द एज। उसके एज में जो है थिन होता है, और उसके मिडिल भाग में जो है कैसा होता है? थिक होता है। कॉनकेव लेंस कैसा होता है? अब जो है इस तरफ लिखिए, कॉनकेव लेंस थिन इन द मिडल एंड थिक एट द एज। पहले आपको ये बताना है किस तरह का होता है वो।
कॉन्वेक्स लेंस कैसा होता है? थिक इन द मिडल एंड थिन एट द एज। और कॉन्केव लेंस कैसा होता है? थिन इन द मिडल एंड थिक एट द एज। ओके, कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉन्केव लेंस। अब जो है सेकंड जो डिफरेंस लिखना है, दूसरा डिफरेंस क्या लिखना है? द इमेज फॉर्म्ड इज रियल एंड वर्चुअल। जो कॉन्वेक्स लेंस है उसकी इमेज कैसा होता है? रियल एंड वर्चुअल। द इमेज फॉर्म्ड इज रियल एंड वर्चुअल। यानी कॉन्वेक्स लेंस जो है कैन फॉर्म बोथ रियल एंड वर्चुअल इमेजेस। ओके, दोनों तरह के इमेजेस फॉर्म कर सकते हैं। फिर जो है हमारा कॉन्केव लेंस, द इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल। कैसा होता है जो इमेज फॉर्म होता है कॉन्केव लेंस का? द इमेज फॉर्म इज वर्चुअल। तो दो डिफरेंस पूछ रखा है, आपको जो भी डिफरेंस इजी लगता है वो आप लिख सकते हो। ओके, इसमें क्या पूछा हुआ है? स्टेट टू डिफरेंसेस बिटवीन ए कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस जो है उसकी डिफरेंस दो लिखने हैं और कॉन्केव के भी दो लिखने हैं। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लीजिए। गिव वन यूज give one use each of a concave and convex mirror। तो वन यूज पूछ रखा है, एक यूज पूछा हुआ है। ओके, एक यूज पूछा है। गिव वन यूज ईच ऑफ कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर। एक यूज जो है आपसे लिखने के लिए बोला हुआ है। तो कॉन्केव मिरर, concave mirror is used by concave mirror is used by dentists dentists to examine teeth। क्या होता है कॉनकेव मिरर? यानी हमने एक यूज बोला है, कॉनकेव मिरर इज यूज्ड बाय डेंटिस्ट टू एग्जामिन द टीथ। यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर का यूज। कॉन्वेक्स मिरर इज यूज्ड convex mirror is used as side view mirror in vehicles। side view mirror in vehicles। ओके, तो ये एक एक यूज पता लग गया आपको? ओके, तो आप जानना चाहिए, एक बच्चा जानना चाहता है कि और भी यूसेस आपको बताना है कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स यूज के, और भी आपको क्या चाहिए, और भी यूज चाहिए? ओके, हम आपको जरूर बताएंगे। तो एक बच्चे का डाउट है कि और भी यूसेस बताइए, मैम बोल रहे हैं। ओके, तो बच्चों हमने आपको लेते समय ही बहुत सारे यूसेस बताए थे, है ना? तो कॉनकेव मिरर जो है वो हम लोग किस किस में और यूज कर सकते हैं? जैसे कि जो सैटेलाइट्स है ना, सैटेलाइट डिशेस में भी हम लोग क्या कर सकते हैं? सैटेलाइट डिशेस वी यूज कॉनकेव मिरर। क्यों करते हैं? टू गैदर ऑल सिग्नल्स जो है हमें उससे सही से मिलता है। फिर जो है हमें हम लोग किस में यूज कर सकते हैं? जो हम लोग शेविंग मिरर्स है ना, जो शेव करते समय जो मिरर यूज करते हैं उसमें भी कॉनकेव का यूज करते हैं। ओके, और फिर जो है हेडलाइट्स ऑफ जो कार, जो व्हीकल्स यानी गाड़ियों के जो हेडलाइट्स होते हैं, है ना, हेडलाइट्स, उसमें भी हम लोग किसका यूज करते हैं? कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं। ओके, ताकि हम लोग जो है क्या कर सके, आसानी से सब जो है रिफ्लेक्ट होकर दिखे। ओके, और टॉर्चेस में भी यूज करते हैं, टॉर्च। ओके, तो कॉन्वेक्स का भी और बता देते हैं। कॉन्वेक्स जो है कैसे है? एक इसमें देखा ना, साइड व्यू मिरर इन द व्हीकल्स, और उसी तरह से जो है सिक्योरिटी
यानी हम लोग सिक्योरिटी के लिए भी इसका यूज करते हैं, सिक्योरिटी मिरर्स नियर एटीएम। जब एटीएम में सब जाते हो ना पैसे सब निकालने के लिए, तो देखा होगा कि वहां पर भी जो सिक्योरिटी मिरर्स होते हैं उसमें कॉन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं, ताकि हम लोग जो है जैसे कोई पीछे अगर खड़ा हो उन सबको जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग आसानी से डिटेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो क्यों यूज करते हैं? सो दैट द यूजर कैन डिटेक्ट इजिली इफ एनी वन एल्स इज वॉचिंग फ्रॉम बिहाइंड ऑफ अस, है ना। जब हम लोग, तो ये सिक्योरिटी के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं। ओके, आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। ओके, तो ये दोनों इसमें जो है अभी एक एक यूज पूछा है, अगर बहुत सारे यूज पूछे तो और आप क्या कर सकते हो, और भी यूज लिख सकते हो। ओके, चलिए अब जो है एक और क्वेश्चन जो है वो भी जरा देख लेते हैं। विच टाइप ऑफ मिरर कैन फॉर्म ए रियल इमेज, है ना। तो कौन सा इमेज कौन सा फॉर्म करता है बच्चों, बताइए। विच टाइप ऑफ क्या बोलते हैं, मिरर कैन फॉर्म ए रियल इमेज, कौन सा है बताइए आप पढ़ चुके हैं कॉनकेव मिरर। ठीक है, कॉनकेव मिरर कैन फॉर्म ए रियल इमेज। हो गया। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये जो है वन वर्ड में पूछ सकते हैं। ओके, विच टाइप ऑफ मिरर कैन फॉर्म ए रियल इमेज कर। अब टेंथ क्वेश्चन देखिए। विच टाइप ऑफ लेंस फॉर्म्स ऑलवेज ए वर्चुअल इमेज। तो कौन सा लेंस जो है ऑलवेज जो वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है, वो कौन सा लेंस है बच्चों? कॉनकेव लेंस। ओके, कौन सा है? कॉनकेव लेंस ऑलवेज फॉर्म ए वर्चुअल इमेज। ओके, तो आई होप ये सब आपको क्लियर हो गया है। ओके, और जो है बुक को अच्छे से पढ़कर आइएगा, और जो सारे किस किस में कौन कौन से मिरर यूज होता है उसके डिफिनेशंस क्या है, कॉनकेव लेंस किस में यूज होते हैं, है ना, कॉनकेव मिरर क्या है, लेंस क्या है, सब जो है आपको अच्छे से पढ़ना है। तो अभी जो है हमारा किसका समय हो रहा है? एमसीक्यू का समय हो रहा है। तो मेरे बच्चे सब तैयार रहिए। वी विल लेट स्टार्ट अवर एमसीक्यू। ये सब हो गया ना आपका सारे क्वेश्चंस? अगर कोई क्वेश्चन छूट गया है तो आप कमेंट कर सकते हो, वी विल शो यू अगेन। ओके, आपको हम दोबारा दिखाएंगे अगर कोई भी क्वेश्चन जो है आपका छूटा हुआ है तो। चलिए, अब सब एमसीक्यू के लिए रेडी हो जाइए, जल्दी से तैयार हो जाइए। आप जो भी जिसमें भी आप आंसर्स लिखते हो आप निकाल के बैठिए। ओके, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखिए कौन सा है। फर्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। द फिनोमिनन रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ए रेनबो इज। जो रेनबो फॉर्म करने के लिए क्या कौन सा ऐसा फिनोमिनन है जो रिस्पॉन्सिबल है? ए रिफ्लेक्शन, बी रिफ्रैक्शन, सी डिस्पर्शन। ए रिफ्लेक्शन, बी रिफ्रैक्शन, सी डिस्पर्शन। आंसर लिखना काफी है, ए बी सी। वन नंबर डालिए और आंसर्स जो है आप लिख लीजिए। चलो सेकंड वन। द बेंडिंग ऑफ लाइट, the bending of light is due to the change in its speed as it moves from। ठीक है, द बेंडिंग ऑफ लाइट है वो किसकी वजह से होता है? ड्यू टू द चेंज इन इट्स स्पीड एज इट मूव्स फ्रॉम। कैसा मूव होता है, क्या होता है, जब किस तरह, क्यों होता है इस तरह का चेंज? ए स्टैगनेंट ऑफ लाइट, बी वन मीडियम टू अनदर, सी नन ऑफ द अबव। क्यों बेंड हो जाता है लाइट? ओके, हो गया। यस, यस बोल रहे हैं, तो हम आगे बढ़ रहे हैं। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखिए। When light enters a denser medium like glass from a rarer medium like air, it। जब जो है डेंसर मीडियम, यानी ग्लास क्या है, एक डेंसर मीडियम है, उससे जब एयर में एंटर करता है, यानी एयर क्या है, रेयरर मीडियम, तो क्या हो जाता है लाइट? ए इट बेंड्स, बी नो चेंजेस,
सी इट सर्कुलेट्स। हो गया। चलिए अपना फोर्थ क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। When white light is passed, when white light is passed into a prism, it splits into, वो किसमें स्प्लिट हो जाता है? ए 5 कलर्स, बी 8 कलर्स, सी 7 कलर्स। जब व्हाइट लाइट जो है प्रिज्म से गुजरता है तो कितने लाइटों में वो स्प्लिट होता है? हो गया। ओके, डन। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, हमारा फिफ्थ क्वेश्चन। द ऑब्जेक्ट the object in which 7 colors spread over it appears to be white in color when rotated is called. ओके, द ऑब्जेक्ट इन विच, जिसमें हम लोग 7 कलर्स जो स्प्रेड होता है, और वो जो किस तरह से लगता है, वाइट कलर लगता है जब हम इसको रोटेट करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? हमने क्या पढ़ा, वो क्या था? ए गैलीलियोस डिस्क, बी न्यूटन्स डिस्क, सी रूदरफोर्ड्स डिस्क। कौन से डिस्क के बारे में हमने पढ़ा था? ओके, सिक्स क्वेश्चन। आगे बढ़े, यस और नो बोलिए जल्दी से। हो गया। ओके, यस। सिक्स क्वेश्चन देखिए। लुकिंग थ्रू ए लेंस एट द सन or a bright light is. Looking through a lens at the sun or a bright light is. कैसा होता है वो जब हम यानी लेंस के जरिए सन को या ब्राइट लाइट को देखते हैं? ए इजी, बी डेंजरस, सी डिफिकल्ट। हो गया। ओके, आगे बढ़े। यस। विच कलर इज, सॉरी, विच कलर ऑफ लाइट स्कैटर्ड लीस्ट, जो है सबसे जो ज्यादा स्कैटर्ड नहीं होता है? विच कलर ऑफ लाइट स्कैटर्ड लीस्ट? ए ग्रीन, बी येलो, सी रेड। हो गया। ओके, चलिए। एट क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज ए साइड व्यू मिरर? विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज ए साइड व्यू मिरर? ए प्लेन मिरर, बी कॉनकेव मिरर, सी कॉन्वेक्स मिरर। जल्दी जल्दी लिखिए, सिर्फ आंसर ऑप्शंस यानी ए बी सी लिखना काफी है नंबर डालकर। ओके, पूरा आंसर लिखने की जरूरत नहीं है। चलिए नाइन्थ क्वेश्चन देखते हैं। when the when the Newton's disk is rotated, when the Newton's disk is rotated, what happens? क्या होता है? A, the colors fade to white, B, the colors fade to black, C, no changes। जब न्यूटन डिस्क जब घुमाते हैं तो क्या होता है, उसके कलर्स में क्या फर्क पड़ता है? ओके, अब टेंथ की तरफ चले।
यस। हमारा 10th क्वेश्चन देखिए। द लाइट दैट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ए कॉम्पैक्ट डिस्क यानी सीडी कंसिस्ट ऑफ, कितने कलर्स होते हैं उसमें? द लाइट दैट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ए कॉम्पैक्ट डिस्क कंसिस्ट ऑफ ए 7 कलर्स, बी 8 कलर्स, सी 5 कलर्स। ध्यान से सारे क्वेश्चंस को देखिएगा और उसके आंसर्स जो है आपको ध्यान से बोलना है। ओके, तो हम लोग आंसर्स की तरफ चलते हैं। जल्दी मेरे बच्चे तैयार हो जाइए। अब ये चैप्टर जो है आई होप आपको पूरा अच्छे से याद हो गया है ना? कोई भी क्वेश्चन आए आप आसानी से कर सकते हो। तो बताइए, द फिनोमिनन रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो इज, जल्दी बताइए। यस, बिल्कुल सही बोले, डिस्पर्शन, है ना? हम पढ़ चुके हैं। ओके। Second one, the bending of light is due to the change in its speed as it moves from. कैसे होता है? जब कब मूव करता है? जब वन मीडियम से अनदर, है ना, एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम पर क्या होता है? जब वो ट्रेवल करता है। When light enters a denser medium like glass from a rarer medium like air, तो क्या होता है बच्चों? बिल्कुल सही, it bends, वो बेंड हो जाती है। When white light is passed into a prism, it's split into, कितने कलर्स में स्प्लिट हो जाता है बच्चों? बिल्कुल सही, 7 कलर्स में, है ना? 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाता है। The object in which 7 colors spread over it appears to be white in color when rotated is called, वो कौन सा डिस्क हमने पढ़ा था? बिल्कुल सही बोल रहे हो, न्यूटन्स डिस्क। ओके, न्यूटन्स डिस्क। लुकिंग थ्रू ए लेंस एट द सन और ए ब्राइट लाइट, कैसा हो सकता है? बहुत ही खतरनाक होता है ना? बिल्कुल सही, बी डेंजरस। विच कलर ऑफ लाइट स्कैटर्ड लीस्ट, कौन सा है बताइए? यस, रेड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज ए साइड व्यू मिरर, कौन सा कहते हैं हम लोग? कॉन्वेक्स मिरर। When Newton's disk is rotated, what happens बताइए? सारे कलर्स जो है व्हाइट में हो जाते हैं, यानी सब एक जैसे, यानी सफेद रंग में बदल जाता है। द लाइट दैट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ए कॉम्पैक्ट डिस्क कंसिस्ट ऑफ, कितने कलर्स है? बिल्कुल सही, है ना, हमारे इंद्रधनुष के 7 रंग। तो मेरे बच्चों ने बिल्कुल सही सही जवाब दिए हैं। अभी जो है आप लोग सब अच्छे से पढ़कर आइएगा अगले क्लास तक। अभी हम लोग क्या करेंगे? हम लोग जो है हमारे अगले क्लास में फिर मिलेंगे। तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद बच्चों। थैंक यू सर।